हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आप लोगों का जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है IIT में 22 जुलाई से स्टार्ट होगी और NIT CSAT जब राउंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद होगी। लेकिन अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको आपको बनवाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब आपका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का टाइम आए तब आपके लिए हौच-पौच ना हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही हमको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड नहीं किए हैं लेकिन फिर भी आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में वो आपको देनी होगी और उसको आपको अभी बनवाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है वो कब होनी है, क्योंकि इस बार जोसा का 5th राउंड तक ही होना है और 5th राउंड के बाद जो IIT का काउंसलिंग है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका IIT में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि 22 जुलाई 2024 आपका 5th राउंड का लास्ट डेट है। इस डेट तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा IIT का। NIT और IIITs में आपका जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है वो थोड़ी बाद में होगी। लेकिन जिन बच्चों को IITs मिलेगा उनके लिए जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो उसमें 1-2 दिन का समय लग ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, जो आपका लास्ट राउंड होगा उसमें जो सीट आपको मिलेगी, या फिर अगर आपने अभी फ्रीज़ कर दिया है तो जो सीट अभी आपको मिला है वो आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपका दूसरा है फ़ोटो ID कार्ड, जो कि अभी आपने दिया होगा, आधार कार्ड, वो आपको चाहिए होगा। और तीसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपको क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए होगा, या फिर आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्लास 12 का मार्कशीट। बहुत सारे बच्चों को क्लास 12 के मार्कशीट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, तो आपको क्लास 12 का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगा। इसलिए अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, आप अपने स्कूल में जाकर पता करें कि क्या आपका जो मार्कशीट है क्लास 12 का वो आ गया है। अगर आ गया तो ले लें, अगर आ गया होगा तो आप उसको ले लें, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल ही चाहिए होगा फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। 5th है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और ये तो आपने अपलोड कर ही दिया होगा, तो जो अपलोड किए हैं वो आपको ले जाना होगा। 6th राउंड पे मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आपने अपलोड किया हुआ है। और 7th राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपने अपलोड नहीं किया है, तो ये आपका जो आपका SLC है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपको अपने स्कूल से लेना पड़ेगा। और आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके स्कूल से लेना पड़ेगा, उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए सभी कैंडिडेट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से ज़रूर बनवा लेंगे, आपके जो प्रिंसिपल होंगे उससे। 8th नंबर पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपने अपलोड नहीं किया है, तो इसको भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से लेना है। 9th नंबर पे है आपका फ़ीस सबमिशन, जो आपका फ़ीस जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसकी और भी आपको कुछ फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तो उसका फ़ी रिसिप्ट भी आपको चाहिए होगा। और 10th नंबर पे आपका आता है आपका जो कॉलेज में जाने के बाद आपको एंटी रैगिंग या फिर हॉस्टल सबमिशन, लाइब्रेरी, ये सब का जो इन सब के लिए जो फॉर्म होता है वो आपको भर के देना होता है। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये फॉर्म आपको वहीं पे मिल जाएगा, या फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसके वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये उतनी चिंता की बात नहीं है, आप 1-2 दिन लेट भी दे सकते हैं। आपका पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में ही अवेलेबल होगी और कॉलेज में ही आपको सबमिट करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो मैं आपको मोटा मोटी अगर बताऊं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो तो आपको ले जाना है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि अभी आपके पास नहीं होगा, वो आपको स्कूल से बनवाना पड़ेगा। और दूसरा होगा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका स्कूल से बनेगा, ये दोनों आपको बनवाना होगा। तीसरा आपका ये होता है आपका क्लास 12 का मार्कशीट, जो कि ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, वो आपको ओरिजिनल स्कूल से लेना है और ओरिजिनल लेके ही आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में जाना है।
तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप सभी लोग, आपको कौन सा IIT या फिर NIT मिला है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको कौन सा IIT या फिर NIT मिला है सेकेंड राउंड तक, आप अपना कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।